स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर एक और अपडेट के लिए हमने थन में लिया है मुख्यमंत्री जी की नॉन स्टॉप मीटिंग जारी। यानी कि कोई भी मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता है तो वो किसी भी समय मिल सकता है। आप अगर आधी रात को चाहें तो आधी रात को भी मिल सकते हैं। यानी कि 24 घंटे मुख्यमंत्री जी के द्वार खुले हैं और सातों दिन आप उनसे किसी भी समय मिल सकते हैं अगर आपको कोई परेशानी है तो। लेकिन भर्तियों में सुस्ती जारी है। सुस्ती क्यों जारी है आप सभी को पता है कि जो CET के जो फॉर्म निकलने थे नवंबर दिसंबर में, वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। जो न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना था और काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं वो वेटिंग में हैं कि कब CET के फॉर्म स्टार्ट होंगे। नवंबर जो है वो बीत चुका है, दिसंबर अभी फ़िलहाल चल रहा है। अब इन्फॉर्मेशन क्या है डिटेल में आइए वो जान लेते हैं। तो साथियों, ये है इन्फॉर्मेशन। वोट तो ले ली, अब भर्तियों में सुस्ती क्यों। डिटेल में है कि गलियारे में चर्चा हो रही है कि जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग रेल की गति से काम कर रहा था। सोशल मीडिया पे भी अभी युवा अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि पहले तो वोट ले लिया मगर भर्तियों में सुस्ती क्यों है। युवा कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने 30 नवंबर 2024 तक भर्तियां पूरी करने के लिए कहा था, मगर विधानसभा चुनाव में शोर मचाने के बाद ग्रुप C और D के पदों का रिजल्ट निकालने में देरी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार बताकर वोट बटोर ली थी। तब तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भी प्रदेश सरकार को लिख रहा था कि 30 नवंबर तक भर्ती पूरी करने के लिए हाईकोर्ट ने कहा है कि इसीलिए रिजल्ट जारी करने की अनुमति दी जाए। यानी कि आप सभी को पता है कि जब हरियाणा विधानसभा चुनाव थे उस समय जो SSSC थी, जैसे एक रेल की स्पीड होती है उस तरह से ये सारे काम कर रही थी, लेकिन अब जो है वो सुस्तियाँ आ गई हैं। तो जो युवा है वो सोशल मीडिया पर ये बातें पूछ रहा है और जो HSSC ने प्रदेश को लिख रहा है कि 30 नवंबर तक भर्ती पूरी करने के लिए हाईकोर्ट ने कहा है इस रिजल्ट की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा कर दी है कि वे बाद में शपथ लेंगे मगर 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग देंगे। शपथ के बाद रिजल्ट तो जारी हो गया मगर जिन ग्रुपों को पेपर बकाया था वह आज तक पेपर नहीं हुआ है। यानी कि ये बिल्कुल सही बात है कि जिस दिन शपथ ली थी उस दिन 25,000 भर्तियों का जो है वो रिजल्ट जारी किया गया। तो उन्होंने कहा था कि मैं शपथ बाद में लूँगा, पहले इनका रिजल्ट जो है वो घोषित किया जाएगा, तो वही हुआ। लेकिन और भी ग्रुप्स ऐसे बचे हैं जिनके पेपर अभी लेने बाकी हैं, जिनका पेपर आज तक नहीं हुआ है, ना ही उनका शेड्यूल जारी किया गया है। इन ग्रुपों के संभावित उम्मीदवार लगातार मांग उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी को लिख रहे हैं कि मगर कोई असर नहीं हो रहा है। गलियारे में कहा जा रहा है कि जिन 20 ग्रुपों का रिजल्ट मार्च में जारी किया गया था, चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग दे दी थी, वे भी चिंतित हो रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि उनके चयन को बचाया जाए। और गलियारे में कहा जा रहा है कि बेरोजगारी के लिए नई नई योजनाएं बनाई जाने की खबरें लगातार छप रही हैं। 10वीं होते ही उनके पास SSSC की सूचना आई जाएगी, मगर सभी को पता है कि CET पास के बगैर कोई भी युवक भर्ती के लिए योग्य नहीं है। सभी CET पास को भी मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि CET क्वालिफाई नेचर का नहीं है। गलियारे में कहा जा रहा है कि इसे लाखों युवा नाराज हैं। अब भी CET पास उम्मीदवारों में 10 गिने के शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान पर अड़िग है, जबकि युवा क्वालिफाई चाहते हैं। हर साल CET होना था मगर CET सरकार ने एक ही बार लिया है। तो जो अदर्स ग्रुप्स के कैंडिडेट्स हैं वो वेटिंग में हैं कि कब उनका प्रोसीजर आए, कब उनके एग्ज़ाम लिए जाएं। और जो कल परसों में आया था कि HSSC तैयारी में, लेकिन अभी वो फाइनल नहीं हुआ है कि 10वीं पास होते ही आपको HSSC का एक यूनिक कोड आइडेंटिटी जनरेट हो जाएगा और उसके बाद आपको मैसेज आएगा कि किस भर्ती के लिए आप एलिजिबल हैं। जब CET नहीं होगा तो एलिजिबल किस का। और आप सभी को, और CET में भी 10 गुना जो है वो शॉर्ट लिस्ट करने के प्रावधान पर अभी विचार चल रहा है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से मुहिम स्टार्ट नहीं हुई है अभी इस पे। तो आने वाला, मगर जो युवा है वो ये चाहता है कि जो CET है वो क्वालिफाई नेचर का रखा जाए, जिससे कि जो सभी कैंडिडेट्स है वो एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो सकें। लेकिन सरकार ने प्रावधान किया था कि जो CET है साल में एक ही बार होगा, लेकिन अभी तक जो CET हर साल CET लिया जाएगा, लेकिन अभी तक एक बार ही CET 2022 में लिया गया था। साथियों, एक अपडेट थी। अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। और थैंक यू दोस्तों।